जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुकेश संत कृपा टीवी में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। साथियों, इस कुंभ के मेला में एक से एक बड़े महान संत, तपस्वी, त्यागी, बैरागी संत का दर्शन ये भगवान श्री राम की कृपा से होते आ रहे हैं। साथियों, इस कुंभ के मेले में हमें एक ऐसे ही नागा साधु महाराज के दर्शन हुए हैं जो अत्यंत दुर्लभ दर्शन होता है। ये कुंभ के मेले में ही आते हैं, फिर अदृश्य हो जाते हैं, न जाने कहाँ फिर चले जाते हैं। ऐसे साधु महात्मा के दर्शन साथियों बड़े सौभाग्य से मिल पाता है। तो आइए हम वो सौभाग्य अपने आप में ना रख के आप तक पहुंचाते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं। तो आइए मिलते हैं उन संत महात्मा से, आइए उनसे ही जानते हैं। महाराज जी, हमारे से जुड़े हुए सभी भक्तों की तरफ से मैं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। महाराज जी, ये आपके अखाड़े से जुड़े हुए कुछ बातें हमें बताइए। हम श्री पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े के संत हैं जी। हम वहाँ के नागा सन्यासी हैं। अच्छा। हाँ, ये मड़ियों का सब अखाड़ों का नागा सन्यासियों का धुना लगा हुआ है। तो कितने साल से महाराज जी संन्यास आप लिए? हमने 15 साल की उम्र से संन्यास धारण किया। अच्छा। तो साथियों, महाराज जी ने 15 साल की उम्र में ही संन्यास ले लिए थे। 15 साल की उम्र में आजकल के युवा पीढ़ी को भक्ति क्या है ये ज्ञान ही नहीं होता, और महाराज जी ने 15 साल की उम्र से संन्यास ले लिया। महाराज जी, तो कैसा रहा ये भक्ति मार्ग की सफ़र? भक्ति मार्ग की सफ़र बहुत अच्छा है जी। हाँ, जी। इसमें आए फिर पता लगे। अच्छा। हाँ, करनी चाहिए सबको भजन। जी। हाँ, सुबह शाम का नित्य नियम सबको करनी चाहिए। जी। तो महाराज जी, आपके पूरे जीवन इस भक्ति मार्ग में बीती है, तो इसका कुछ ऐसे निचोड़ आप थोड़े शब्दों में बताएं जो भक्त उसे ग्रहण करके अपना जीवन में सुख शांति प्राप्त कर सके। निचोड़ ये है, सुबह शाम का अपना नित्य नियम करना जरूरी है। गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। गुरु के शरण में जाके जो गुरु दीक्षा लेगा उसका कल्याण हो। तो साथियों, महाराज जी बताए कि गुरु दीक्षा अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि आप बिना गुरु के आपको ज्ञान कैसा होगा। गुरु आपके जीवन में आएंगे तो खुशहाली आ जाएगी, क्योंकि गुरु हमें अपने दीक्षा और शिक्षा के माध्यम से हमें बुलंदी तक, ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो महाराज जी, ये साधना को देखते हुए हम थोड़ा सा और जानना चाहेंगे कि इतनी ज़्यादा भयंकर ठंड है, क्या इसमें आपको थोड़ा भी ठंड नहीं लगती? ना, हमें ठंड की महसूस नहीं होती, क्योंकि भजन करते हैं, धुना चेतन रहती है। हाँ, धुना की तपस्या है हमारी। जी। तो साथियों, आप देख सकते हैं इतने कड़ाके के ठंड में भी महाराज जी को बिल्कुल ठंड नहीं लगती है। ये तपस्या का प्रभाव है। आप अपने आँखों से देख सकते हैं कि तपस्या में कितनी बल होती है कि पूरा हम लोग कपड़े में हैं फिर भी ठंड लग रही है, और महाराज जी ने एक वस्त्र भी धारण नहीं किए हैं फिर भी उनको ठंड का एहसास नहीं होता। क्या ये आपको नहीं लगता कि भजन की शक्ति है? महाराज जी, आजकल के युवाओं पीढ़ी को आप क्या कहना चाहेंगे? युवा पीढ़ी को ये कहना चाहता हूँ, नशे से बचे और भजन में लगे, गुरु दीक्षित हुए, हाँ, सनातन धर्म की प्रचार करे, प्रसार करे, अपने गाँव में रह के, ये कहना चाहता हूँ। अच्छा। तो महाराज जी, ये नागा संप्रदाय से जुड़ने के लिए क्या प्रक्रिया होती है? ये प्रक्रिया अखाड़े में आना पड़ेगा, फिर अखाड़े में गुरुओं से मिलाया जाएगा, फिर उसके बाद वहाँ सेवा होगी, सेवा के बाद ही फिर आपको दीक्षा दिया जाएगा। अच्छा। तो साथियों, महाराज जी बता रहे हैं कि अगर आपको नागा अखाड़े से जुड़ना है तो आप पहले किसी आश्रम में जाना होगा, गुरु से परिचित होके उनके कहे हुए मार्ग पे चलना होगा, फिर दीक्षा हो पाएगी। जी। तो महाराज जी, ये तो बताया जाता है कलयुग चल रहा है, इसमें तो बहुत अत्यंत पाप हो रहे हैं, तो ये सृष्टि का उद्धार कैसा होगा, ऐसा कुछ अनुभव? सृष्टि का उद्धार संतों का भजन से ही होगा। जी। संतों का, भक्तों का भजन से ही सृष्टि का उद्धार होगा। तो साथियों, हमें महाराज जी से मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। महाराज जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हम फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम। नमो नारायण।